हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉरियर उड़ान एकेडमी पर। आज इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताता हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, वेव ऑसिलेशन एंड साउंड। ये तो है 11th के चैप्टर, जिसमें से एयरफोर्स नेवी में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्टिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये हैं 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनमें नेवी एयरफोर्स के क्वेश्चन आते हैं। और आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर जिसमें आपको क्वेश्चंस बताते हैं, पर वो स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं बताते। तो इस चैनल पर मैं आपको हर चैप्टर के स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन बताऊंगा, टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो पहले भी आ चुके हैं या आने वाले पेपरों में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है टाइम, सेकंड ऑप्शन है मास, थर्ड ऑप्शन है डिस्टेंस, फोर्थ ऑप्शन है एनर्जी। तो हमारा राइट आंसर होगा डिस्टेंस, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और आप खुद से भी टिक लगा के देख सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए आपका टॉपिक कितना क्लियर है और 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वोट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वोट के इक्वल नहीं है। जूल पर सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है एम्पियर वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर स्क्वायर ओम, फोर्थ ऑप्शन है एम्पियर डिवाइड में वोल्ट। तो हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन, एम्पियर डिवाइड में वोल्ट। ये वोट के इक्वल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमारा द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज। फर्स्ट ऑप्शन है फराड, सेकंड ऑप्शन है हेनरी, थर्ड ऑप्शन है वेबर, फोर्थ ऑप्शन है टेस्ला। तो ये क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा सेकंड आंसर है हेनरी सही है। ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल की ऐसा यूनिट है हेनरी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। इसको हमने चेंज किया। फर्स्ट ऑप्शन है 1000 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, थर्ड ऑप्शन है 1000 जूल, फोर्थ ऑप्शन है 3600 जूल। तो हमारा राइट आंसर है बी 36 इंटू 10 की 5 जूल। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द इज नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम, सेकंड ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर, थर्ड ऑप्शन है जूल पर कूलाम, फोर्थ ऑप्शन है जूल पर कूलाम पर मीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, जूल पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा विच पेयर हैज सेम डायमेंशन। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसके डायमेंशन दोनों की सेम है। वर्क एंड पावर, इन दोनों की डायमेंशन भी बिल्कुल सेम नहीं है। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, इन दोनों की भी सेम नहीं है। मोमेंटम एंड इम्पल्स, और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, मोमेंटम एंड इम्पल्स, इन दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा डायमेंशन ऑफ पावर इज, कि डायमेंशन का पावर कौन सा है इन चार ऑप्शन में से। तो एक बार मैं आपको डायमेंशन निकालना सिखा देता हूं बिल्कुल इजी तरीके से, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, और फोर्स का भी पता होगा आपको, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू में डिस्टेंस हो गया अपॉन में टाइम। अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हैं तो आप डायमेंशन किसी का भी निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। पहले इनको ऐसे सिंपली तोड़ लो। मास का आपको पता है एम होता है, एक्सीलरेशन का आपको पता है LT-2 होता है, डिस्टेंस का पता आपको L होता है, टाइम का पता है T होता है। तो हमारा राइट आंसर आ गया ML² T⁻3। तो इस हिसाब से हम हिसाब लगा सकते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ML²। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
ml²t-3। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 8th क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ 1/√ε0 μ0 इज दैट ऑफ। इसका राइट आंसर होगा वेलोसिटी होगा, टाइम होगा, कैपेसिटेंस होगा या डिस्टेंस होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, वेलोसिटी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। इनमें से कौन सी ऐसा है जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वर्क एंड एनर्जी। हमको पता है सबको, इन दोनों के डायमेंशन बिल्कुल सेम है। एंगल एंड स्ट्रेन, ये तो ऐसे हैं इनके डायमेंशन होते ही नहीं है, तो इस वैसे भी इनके इक्वल हो गए। रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों के भी डायमेंशन नहीं होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं ये। तो हमारा बच गया लास्ट ऑप्शन डी, प्लांक कांस्टेंट एंड एनर्जी। इन दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। तो 10th क्वेश्चन हमारा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है ml²t-1। ये कुछ ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले मैंने दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी एग्जाम में आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। इसका पता है हमें, इसमें इसकी यूनिट भी है और डायमेंशन भी है। तो अगला नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पीड। इसकी भी डायमेंशन है और यूनिट भी है। थर्ड ऑप्शन है एंगल। फोर्थ ऑप्शन है कपल। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन है एंगल, जिसके सिर्फ यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा एंगल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेटिंग पावर, ल्यूमिनस फ्लक्स, कैंडला, नन ऑफ दीज। ल्यूमेन इसमें किसकी यूनिट है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, ल्यूमिनस फ्लक्स का। 13 क्वेश्चन है हमारा, वेबर डिवाइड में मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल है। 10⁴ गोज, 10⁴ गोज, 10⁻² गोज, या फोर्थ ऑप्शन है 10⁻⁴ गोज। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, 10⁴ गोज। 14 क्वेश्चन हमारा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज। हमें इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, ml0t-2। पार्सेक, हमारा 15 क्वेश्चन है, पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ। टाइम की यूनिट है, डिस्टेंस की है, फ्रीक्वेंसी है या नन ऑफ दीज। तो हमारा पार्सेक है वो डिस्टेंस की यूनिट है। तो हमारा राइट आंसर होगा डिस्टेंस। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल इज। इनमें से कौन सी वैल्यू है जो केल्विन स्केल पर देखी जाए 0 डिग्री पर और बिल्कुल सही है वो। तो पहला ऑप्शन है 273.15 के, सेकंड ऑप्शन है 272.85 के, थर्ड ऑप्शन है 273 के, फोर्थ ऑप्शन है 273.5 के। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, 273.15 हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा 17 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट इज। हमारी कितनी बेसिक एसआई यूनिट होती है। हमारी होती है 7। ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज। मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन एम्पियर मीटर, सेकंड वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर, थर्ड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, एम्पियर मीटर स्क्वायर। 19 क्वेश्चन हमारा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। अगर आपको हीट का फॉर्मूला पता है तो आप लेटेंट हीट का भी निकाल सकते हैं। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन में मास। तो हमारा इस हिसाब से हमारा एनर्जी, हीट का या एनर्जी का, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है ml²t-2 और लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है हीट अपॉन में मास। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट m0l²t-2। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बिल्कुल सेम है एनर्जी की तरह। तो पावर, सेकंड ऑप्शन है फोर्स, थर्ड ऑप्शन है मोमेंटम, फोर्थ ऑप्शन है वर्क। तो हमारा वर्क का जो डायमेंशन है वो एनर्जी के डायमेंशन के बिल्कुल इक्वल है। तो हमारा फोर्थ आंसर होगा सही, वर्क।
तो ये तो आज के हमारे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ना ज़्यादा है ना कम है, बस सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसे कर कर आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कोई क्वेश्चन रह भी जाए, पर मुझे भरोसा आप वो क्वेश्चन कर लोगे। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जैसे फर्स्ट है प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी। इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होते हैं। सेकंड है सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट। इन दोनों की भी डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन तीनों के भी डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। और एक बार तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर एयरफोर्स के एग्जाम में आया भी हुआ है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो आप अगर आपको ये याद है किसके इक्वल हैं तो भी आप बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का होता है 1/में टाइम, तो टाइम इनवर्स, तो इस हिसाब से भी आप वेलोसिटी ग्रेडियंट का बता सकते हैं। अगर आपको फिर भी ये याद नहीं है तो आप वेलोसिटी ग्रेडियंट का निकाल भी सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन में लेंथ, तो इससे भी हमारा टाइम इनवर्स आंसर आ जाएगा। फोर्थ है वर्क, एनर्जी और टॉर्क। इन तीनों का भी डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। फिफ्थ है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। इनका भी डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। सिक्स्थ है प्लांक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। और लास्ट है थ्रस्ट ऑफ फोर्स। इन सब के फिजिकल क्वांटिटी आपस में सेम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।